सीयूईटी पीजी 2025 के आंसर की जो है रिलीज कर दी गई, जिस घड़ी का इंतजार कैंडिडेट्स काफी समय से कर रहे थे। फाइनली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ऑफिशियल आंसर की को रिलीज कर दिया गया है। लेकिन इस समय स्टूडेंट्स के अंदर दो सबसे बड़े सवाल है कि सर अपने आंसर्स की को कैसे चेक करें, और दूसरी जो है आंसर की चेक करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टोटल मार्क्स जो है कितना ऑब्टेन हो रहा है, या फिर हमें जो आपने एग्जामिनेशंस दिया है 300 का उसमें से कितने नंबर्स जो हम स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप भी इन दो सवालों से परेशान हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको अपने आंसर की मैच करना है, किस तरीके से आपको अपने आंसर की को चैलेंज करना है, और बाकी जो है आप कैसे अपने कितने मार्क्स आपने स्कोर किए इसको कैलकुलेट अपने घर बैठे अपने आंसर की के बेसिस पे कैसे अपनी रिजल्ट को आप खुद से अपने घर बैठे बना सकते हो। इन्हीं सारे चीजों पर आधारित होकर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाए, और इस चैनल पे हम लोग आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया है तो जरूर से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूईटी पीजी की। आप जैसे उस वेबसाइट को विजिट करोगे वहां पर जो आपकी एक नोटिस ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें लिखा गया है, और आप लोगों को भी हमने जो है शॉर्ट्स के माध्यम से ही जो है रात में इन्फॉर्म किया था कि आपकी पीजी के आंसर की रिलीज हो चुके हैं। अब आगे रिलीज होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे जैसे देखोगे आप यहाँ पे एक फाइल खुल के आएगी, और यहाँ पे इन्होंने जिनकी भी कैंडिडेट्स का एग्जाम 13 तारीख से लेकर 1 अप्रैल के बीच कंडक्ट कराए गए थे, 13 मार्च से 1 अप्रैल के बीच, उनकी जो है रिजल्ट आपके उनके जो आंसर की है वो ऑलरेडी आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिलीज कर दी है। और यहाँ पर उन्होंने 22 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल को रात्रि के 11 बजे तक का समय दिया है, जिसके दौरान आप अपनी उस वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके आप उस आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है ये प्रोसेस आपकी ओवर हो जाएगी। ये जो सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल 24 अप्रैल के बाद नहीं रहने वाला। मीनवाइल अगर कोई कैंडिडेट चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को जो है आप जाके लॉगिन करके अपने क्वेश्चंस आईडी वाइज जो है उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, आंसर की को डाउनलोड करके रख सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में भी जो है अगर मिलाना चाहे तो उसको मैचिंग वगैरह करा सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी जो है 2 दिन का समय मिला है आपके पास, 24 तारीख तक का समय है। आप एक बार अपने आंसर्स को देखिए, वेरीफाई कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को। अब वेरीफाई कैसे करना है उसके लिए इन्होंने जो है पूरी आपकी प्रक्रिया बताई हुई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई उस पर आपको लॉग इन करना है। जैसे आप जाओगे वहां पे कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुल के मिलेगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये सिक्योरिटी पिन इंटर करके सबमिट कर लेनी है। जैसे आप सबमिट करोगे वहां पे आपके पास जो है चैलेंज आंसर की का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे व्यू करके अगर आपने कोई चैलेंज किया है तो फिर आप यहाँ व्यू करोगे, अगर नहीं किया है तो फिर आपको बस नीचे के सेक्शन में जो है व्यू आंसर की करके जो दिया रहेगा वहां पे आपको क्लिक करके अपने आंसर की को देख लेना है। और एक सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, वहां पे जब आप क्वेश्चंस के आंसर की मैच करोगे वहां पे 2 नंबर्स आपको दिखेंगे। एक सीरियल नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6 करके, और दूसरा उसके राइट हैंड साइड में लोअर कॉर्नर में आपको जो है क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा हर क्वेश्चन के बाद। और आपको जब भी आंसर की के साथ मैच करना है तो वहां पे आपको फॉलो करना है क्वेश्चन आईडी नंबर, ना कि वो सीरियल नंबर। और अक्सर जो है स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो सीरियल नंबर के बेसिस पे अपने आंसर्स को मैच करते हैं, और फिर जो है दे डाउट कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने आंसर्स को गलत बताया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप जब भी अपने आंसर्स को चेक करने जाओ सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस आईडी नंबर को चेक करो, और उस क्वेश्चन रिलेवेंट जो आईडी नंबर है उसी क्वेश्चन आईडी नंबर से जो है आप वहां पे जाके अपनी जो पोर्टल है वहां पे लॉगिन करके फिर वहां से आप उस आईडी नंबर वाइज जो अपने आंसर की को मैच करिए, और उसके आधार पे जो है आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। अब दूसरी सवालों का जवाब जो स्टूडेंट्स के मन में है कि सर हमें हमारा मार्क्स कैसे पता चलेगा, या कितना मार्क्स हमने स्कोर किया ये हमें कैसे पता चलेगा। इसका सिंपल सा सरल आंसर है, जैसे मान के चलिए कि आपके पास एग्जाम में 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब अगर 75 क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से अगर किसी कैंडिडेट ने, सपोज दैट कि कोई कैंडिडेट है जिसने जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिंपल किसी कैंडिडेट ने जो है सिंपल क्या किया, अगर उसके पास टोटल जो है यहाँ पे मार्क्स उसके कितने आए, 75 क्वेश्चन था उसके पास, 75 में उसने मान के चलिए कि 45 क्वेश्चन उसने सही किए और 10 क्वेश्चन उसके क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा,
उसके मार्क्स कितने आएंगे 45 इंटू 4 कर लेना है और यहां पर जो है माइनस कितना करना 1 इंटू 10 कर लेना। 45 इंटू 4 180 हो जाएगा और यहाँ पे इसका जो है -10 हो जाएगा और इसका मार्क्स कितना आ जाएगा कैंडिडेट का 170 मार्क्स आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी जो है अपने घर बैठे अपने मार्क्स को स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर जो है कैलकुलेट करने के बाद जो है आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर साइंसेस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे सीवीटी पीजी एग्रीकल्चर में आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं आउट ऑफ 300, क्योंकि 75 क्वेश्चंस थे। जितना भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए उसी के अकॉर्डिंग आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और फिर वहां से आप जो है यहाँ पे चैलेंज कर पाएंगे। उसका लॉगिन करेंगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्लिक या फिर यहाँ पर व्यू या फिर चैलेंज आंसर की का ऑप्शन रहेगा। अब वहां पे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट लगता है। अब इसके लिए दो ऑप्शन है, आप या तो चाहे तो आप दो अलग अलग टैब में अपने मोबाइल फोन्स में भी खोल सकते हो। दो जो साइट यहाँ पे दिया गया है, एक पे आप अपना इसको पैरेलली दो अलग अलग साइट पे आप लॉगिन करके भी उसको पैरेलली एक ही फोन से भी चेक कर सकते हो, या तो फिर आप दो अलग अलग डिवाइसेस पे भी लॉगिन कर सकते हो। इट इज ऑल योर्स कि जिस तरीके से आपको आसान हो उस तरीके से एक एक क्वेश्चन नंबर वाइज आप अपने सारे 75 क्वेश्चंस को मैच कर लेना है। उसके बाद अगर आपको जो है क्वेश्चन नंबर आईडी के हिसाब से मैच करना है, ना कि आपको जो है सीरियल नंबर के हिसाब से। और अगर आपको इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज एनी वन ऑफ द मोर ऑप्शन गिवन इन द नेक्स्ट 5 कॉलम, उसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन करके आप जो है उसको चैलेंज कर सकते हो। यू विल सी अ डिस्प्ले फॉर ऑल क्वेश्चन आईडी एंड ऑप्शंस यू हैव चैलेंज्ड। अगर आप सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स करते हैं तो उसके बाद आपको ये पूरा दिख जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में नहीं चैलेंज करना है तो फिर ये प्रोसेस आपको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और लास्ट में जब आप सारे क्वेश्चन आईडी देख लेंगे जो आपको चैलेंज करना है, उसके बाद फिर आप सेव क्लेम एंड पे फी करके जो है आपको जितने, अगर 2 क्वेश्चन है तो 400 रुपए, अगर 5 क्वेश्चन है तो 1000 रुपए, उस हिसाब से आपकी फी पेमेंट आपको करना होगा। लेकिन एक चीज और खास करके ध्यान में रखना, जो आपके रिलेवेंट प्रूफ्स है उसको भी आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ हो तभी आप क्वेश्चंस को चैलेंज करें, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन ये जो अमाउंट्स होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो सभी बच्चों को इंडिविजुअली भी क्वेश्चन चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक बच्चा भी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहा है और अगर उस पर वो चैलेंज सही ठहरती है तो वो आपका रिवाइज्ड आंसर की जो है रिलीज करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और उसी के बेसिस पे आपके रिजल्ट्स बनाए जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने आंसर्स की को जागना है, क्वेश्चन आईडी को मैच करना है और आंसर की को चेक करना है। बाकी अपने नंबर्स को कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसके कितने नंबर्स आ रहे हैं और कौन से यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी पीजी एग्रीकल्चर के लिए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।